नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम ट्रू इस्लामिक कंसेप्ट्स यानी हकीकी इस्लामी तसव्वुरात रखा गया है, इसका आगाज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज़ से किया है कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं, बहुत कम हम अपने दीन के बारे में जानते हैं। इस्लाम के तई हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं हमें उनका भी एहसास नहीं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है हमें उसका भी इल्म नहीं। ये उलूम मुसलमानों तक पहुँचाने और हमारे जो तसव्वुरात बिगड़े हुए हैं यानी दीन के रिलेटेड हमारे जहनों में जो गलत तसव्वुरात हैं उनको दूर करने और उन तसव्वुरात को जो है सही करने के लिए हमने इस चैनल का आगाज़ किया है। मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमारा नाम इस्लामी पड़ गया, तो हम जो है कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बख्शे बख्शाए हैं। इसी तरह से इस्लाम को हमने सिर्फ़ एक मज़हब की हैसियत से समझ रखा है, हालाँकि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है और दीन कहते हैं एक कंप्लीट सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम को। इसी तरह से अगर हम एक और मिसाल देखें तो हम मुसलमान ये समझते हैं कि जिसके पास कम इल्म होगा वो जो है आसानी से निजात हासिल कर लेगा। ये बहाना अल्लाह के सामने लगा कर के मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, जिसको इल्म नहीं होगा उसको तो कब्र में ही जो है फरिश्ते उसकी फेंटी लगाएँगे। ये भी बुखारी शरीफ की एक हदीस में आता है। इसी तरह से मुसलमानों ने ये भी समझ रखा है कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारा कोई ना कोई मसलक, कोई ना कोई फ़िरका, कोई ना कोई मज़हब ज़रूर होना चाहिए। कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई देवबंदी कहता है, कोई अहले हदीस कहता है, कोई शिया कहता है। हालाँकि इस्लाम में इस फ़िरका वारियत की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे? सहाबाए किराम, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, उनका कौन-सा मसलक और मज़हब और फ़िरका था कि हम मुसलमान अपने आप को ज़रूर बिल ज़रूर किसी न किसी मसलक से जोड़ते हैं। तो ये भी एक कतअन गलत तसव्वुर जो इस्लाम में फैला हुआ है मुसलमानों के अंदर। इसी तरह से हमारे कुछ मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि आम आदमी कुरान को नहीं समझ सकता, इसके लिए ज़रूरी है वो किसी आलिम से पढ़े। तो क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर ऐसा ही था तो जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, तफ़सीर लिखी, वो किस लिए वो लिख गए? क्या उलमा के पढ़ने के लिए लिखा? उलमा को तो अरबी आती है, वो तो कुरान अरबी में पढ़कर समझ सकते हैं। अवाम के लिए ही तर्जुमा लिखा गया, अवाम के लिए ही तफ़सीर लिखी गई। और जो पहले मुखातिब हैं कुरान पाक के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, वो तो जो हैं बिल्कुल अनपढ़ लोग थे। जब वो आसानी से कुरान को समझ गए तो हम मुसलमान आसानी से कुरान को क्यों नहीं समझ सकते? ये लातदाद और बेशुमार तसव्वुरात हैं मुसलमानों के दरमियान जो अपने दीन इस्लाम को लेकर पैदा हो चुके हैं। हमें उन सारे तसव्वुरात को मिटाना है और उनका जो सही तसव्वुर है वो मुसलमानों के सामने लाना है। मुसलमानों को इस्लाम की बुनियादी तालीम से रोशनास करना है और जो है मुसलमानों को अपने दीन के रिलेटेड जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको समझाने की जो है वो कोशिश करनी है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक मुसलमान को एजुकेट करने के लिए जो सिलेबस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है कुरान पाक के ज़रिए से ही मुसलमानों को एजुकेट करें। इसमें हमारी यही गुज़ारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस हमारे इन वीडियोज़ को देखें। अगर आप हमारी बातों से मुत्तफ़िक नहीं भी हैं, लेकिन कम से कम एक बार जो है जो भी वीडियोज़ आया करेगी, हम बिल्कुल छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँगे। स्टार्टिंग में जो भी वीडियो आपके पास आ जाए, वो आप एक बार मुकम्मल देख लें कि बात इसमें हुई क्या है। फिर उसको जो है कुरान और हदीस के साथ रिलेट करके आप देख लें क्या गलत है या सही है। और फिर वो बात जो है, वो वीडियो जो है अपने तमाम मुसलमान जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास व्हाट्सएप, फ़ेसबुक
फेसबुक, इंस्टा वगैरह में हैं, सबके पास आप भेजें ताकि ये बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं ताकि हम अपनी चैनल को मोनेटाइज़ कर सकें, ऐसा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हम सिर्फ़ अपनी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहते हैं। यही जो है इस चैनल को स्टार्ट करते हुए मेरा पहला मैसेज आप तमाम मुसलमानों के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आप इस इनिशिएटिव के अंदर मेरा मुकम्मल साथ देंगे इंशाअल्लाह। बाकी वस्सलाम।